हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सुहेल एकेडमी में। दोस्तों, सीटेट की नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है और सीटेट की ये नोटिफिकेशन दोस्तों कल रात ही दोस्तों ये सीटेट का फॉर्म आया है। और सीटेट में दोस्तों आपका क्या सिलेबस है, पेपर 1 का क्या सिलेबस है, पेपर 2 का क्या सिलेबस है, कितने नंबर पर आप क्वालिफाई हो जाएंगे, कितनी फीस जमा करनी है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में बात करने वाले हैं। और आपको पता है कि सीटेट का एग्जाम पिछली बार से ही दोस्तों ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हुआ है, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है पहले ऑनलाइन दोस्तों हुआ करता था, मतलब सीवीटी वेज आपका ये एग्जाम हुआ करता था सीटेट का। लेकिन दोस्तों पिछली बार से ही जो अभी लगभग 3-4 महीने पहले सीटेट हुआ है वो दोस्तों आपका ऑफलाइन मोड में शिफ्ट हो चुका है। तो इसके ऊपर दोस्तों ये संपूर्ण आज वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूं। सब कुछ दोस्तों डिटेल में क्लियर करूंगा, क्या सिलेबस है, कैसे तैयारी करनी है, कौन सी बुक से पढ़ना है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में आपको बताने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों फॉर्म डेट आपको दिख रही होगी, सीटेट जनवरी 2024 इसे नाम दिया गया है। सीटेट दोस्तों आपका साल में 2 बार हुआ करेगा, जनवरी और जुलाई की तरफ, ठीक है। तो आपका जनवरी का दोस्तों सीटेट आ चुका है, 1 जनवरी जो दिसंबर में फॉर्म आया करेगा, और 1 जुलाई की तरफ दोस्तों आपका फॉर्म देखने को मिलेगा। तो फॉर्म डेट दोस्तों इसकी है 3 नवंबर से, मतलब कल रात ही इसका नोटिफिकेशन आया है, और 23 नवंबर तक दोस्तों इसकी लास्ट डेट है। दोस्तों 20 दिन इस एग्जाम का फॉर्म भरने के लिए आपको दिया गया है। इस फॉर्म को जरूर भरिएगा, और जो खास तौर से लड़के जो बीटीसी कर रहे हैं, डीएलएड कर रहे हैं, वो जरूर इस फॉर्म को भरना, चाहे आप फर्स्ट सेमेस्टर में हो चाहे सेकंड सेमेस्टर में हो, आपका फॉर्म भरना जरूरी है। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको रोक दिया जाएगा कि वीटीसी कंप्लीट कर आओ उसके बाद ही आप फॉर्म को या फिर पेपर को दे पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये वैलिड आपका हो जाएगा, जब आप सीटेट आपका हो जाएगा तो दोस्तों वैलिड हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम डेट की मैं बात करता हूं तो 21 जनवरी 2024 को दोस्तों आपका एग्जाम लिया जाएगा सीटेट की तरफ से ऑफलाइन मोड में, ठीक है। रिजल्ट की डेट करते हैं तो रिजल्ट दोस्तों आपका फरवरी 2024 में आ जाएगा, मतलब आपका एग्जाम होगा उसके 1 महीने बाद रिजल्ट आ जाएगा। और सीटेट जो एनसीईटी जो आपका एग्जाम कराती है वो दोस्तों बिल्कुल डेट टू डेट रहती है। जैसे बैंकिंग के एग्जाम डेट टू डेट होते हैं ना, ऐसे ही एनसीटी भी दोस्तों इसका एनसीटीई जो है आपका वो भी डेट टू डेट ही दोस्तों इसका एग्जाम, रिजल्ट, एडमिट कार्ड। अगर एडमिट कार्ड की मैं बात करता हूं तो एग्जाम से 2 दिन पहले दोस्तों आपका एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाएगा, आपकी ईमेल आईडी पर भी आपका एडमिट कार्ड भेज दिया जाएगा। तो ये सीन बहुत अच्छा है दोस्तों, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं कि सर सीटेट हमने क्वालिफाई कर लिया, लेकिन सर सीटेट की वैलिडिटी कितनी है, क्या यूपी टेट की तरह तो नहीं है, या फिर यूपी पैट की तरह तो नहीं है 1 साल की वैलिडिटी। तो यहाँ पर दोस्तों आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी देखने को मिलती है सीटेट की, ये सबसे बढ़िया बात है। अगर आपके एक बार अच्छे नंबर आ गए हैं तो जरूरी नहीं है कि हम उसको सीटेट को बार बार देंगे। एक बार अच्छे नंबर हमारे आ गए हैं, लाइफ टाइम वैलिडिटी है, जब हमारी भर्ती आएगी तो हमारे बहुत काम आएगा। अब आपको पता है कि बिहार में शिक्षक भर्ती लगातार आ रही हैं, तो सीटेट आपके लिए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। माना कि यूपी में वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन बिहार में वैकेंसी आई, नियुक्ति पत्र भी बढ़ गए, अब फिर से दोस्तों वैकेंसी आने वाली है, तो उसके लिए ये सीटेट दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। बीएड वालों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा दोस्तों नुकसान हुआ है और बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं बीएड वाले, क्योंकि दोस्तों आप सभी को पता है कि क्या केस हुआ है उनके साथ में। चलिए एग्जाम मोड की हम लोग बात करते हैं तो एग्जाम कैसे होगा, साथ ही आपका ये ऑफलाइन मोड आपका एग्जाम आपसे लिया जाएगा, ठीक है। फीस की दोस्तों हम लोग थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बस फीस का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना आप लोग। फीस की अगर हम लोग बात करते हैं तो जर्नल, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। अगर आप पेपर 1 दें या फिर पेपर 2 दें, अगर इनमें से आपको एक पेपर देना है, या तो पेपर 1 आप दें, ठीक है, जो आपका प्राइमरी वाला होता है, या पेपर 2 दें जो आपका 6 to 8 वाला होता है। तो दोस्तों अगर आप जर्नल और ओबीसी कैटेगरी के हैं तो आपसे 1000 रुपये लिए जाएंगे। और अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2, तो आपसे 1200 रुपये लिए जाएंगे अगर आप जर्नल ओबीसी कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए अगर आप SC ST हैं या फिर आप कोई फिजिकल वाला या फिर कोई आपको डिसेबल्ड है, किसी कंडीशन है आपकी, तो दोस्तों आपसे 500 रुपये लिए जाएंगे, ठीक है, पेपर 1 के और पेपर 2 के अलग अलग, ठीक है। और अगर दोनों पेपर आप लोग भरते हैं तो आपसे दोस्तों 600 रुपये लिए जाएंगे। ये हो गया आपका फीस स्ट्रक्चर, ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा है कि एडमिट कार्ड परीक्षा से 2 दिन पहले दोस्तों आपको जारी हो जाएगा। इतनी बात सभी को क्लियर है। चलिए आगे बात करते हैं सर शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले इस बार इन्होंने लिखा है पेपर 2। वैसे सुबह को पेपर 1 हुआ करता था, लेकिन इस बार इन्होंने चेंजेस किया है और सुबह में लेंगे ये पेपर 2। तो पेपर 2 लेंगे 9:30 बजे से लेकर 12 बजे तक, 2.5 घंटे का दोस्तों आपका ये पेपर होगा, ठीक है।
जो होगा कब आपका, आप दोनों तो दोस्तों ये पेपर कब होने हैं आपके, 21 जनवरी को, ठीक है, जनवरी 21 जनवरी 2024 को, ठीक है। पेपर 2 होगा सबसे पहले 9:30 से 12 बजे तक, 2.5 घंटे का। उसके बाद दोस्तों पेपर 1 होगा आपका 2 बजे से लेकर शाम के 4:30 बजे तक, 2.5 घंटे का। बात कर लेते हैं पेपर 1 के सिलेबस की, पेपर 2 के सिलेबस की। तो पेपर 1 का सिलेबस सबसे पहले CDP, जिसे बोलते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। दोस्तों कितने क्वेश्चन आएंगे इसके, 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद लैंग्वेज 1 के दोस्तों 30 क्वेश्चन। लैंग्वेज 1 क्या है, लैंग्वेज 2 क्या है सर? तो लैंग्वेज 1 में जैसे हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, जो सबसे बढ़िया सब्जेक्ट आपका है, जैसे हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, ये दोस्तों 3 सब्जेक्ट होते हैं। अब लैंग्वेज 1 में आपको वो लेना है जो सबसे बेहतरीन आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, या वो संस्कृत हो, तो आप वो ले लेंगे लैंग्वेज 1 में। उसके बाद जो आपका अच्छा है दूसरा वो ले लेंगे लैंग्वेज 2 में, और उसके भी कितने क्वेश्चन आएंगे, 30 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों मैथ्स के 30 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसके बाद EBS के दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक बात और बता देता हूं, अब जैसे जो मैथ्स के 30 क्वेश्चन हैं, तो इसमें 15 क्वेश्चन तो आपके जो हैं वो कंसेप्ट वाले होंगे, मतलब 15 क्वेश्चन आपके मैथ्स के होंगे, और 15 क्वेश्चन दोस्तों इसमें आपके मैथ्स प्लस पेडागोजी मिलकर पूछी जाएगी। मतलब पेडागोजी का सीन इतना होता है, बस एक बात मेरी समझिए, पेडागोजी मतलब ये होता है जैसे मैं मैथ्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। अब पेडागोजी का मतलब ये है कि मैं बच्चों को बेहतरीन तरीके से चीजें कैसे समझा सकता हूँ। पेडागोजी में यही चीज देखी जाती है कि आप क्या सोच रखते हैं, आप चीजों को सामने वाले तक कैसे डिलीवर करते हैं। अब अगर आपने मेरी वीडियो अभी तक देखी है तो इसका मतलब यह है कि मैं आपको अच्छी तरीके से समझा पा रहा हूँ। तो मैं अपने सब्जेक्ट को आपको कैसे समझा रहा हूं, कितने अच्छे तरीके से आपको समझा पा रहा हूं, यही दोस्तों क्या है, पेडागोजी है, ठीक है। चलिए बहुत शानदार। EBS दोस्तों 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अगर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट नोट्स चाहिए तो भाई नीचे मैंने लिंक दिया है एप्लीकेशन का, सभी लोग जाकर डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। EBS के जो नोट्स दिए हैं ना, मैं मानता हूं दोस्तों इससे अच्छे नोट्स आपको मिल नहीं सकते। बहुत शानदार दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट, इससे अच्छे नोट्स आपको नहीं मिल सकते। EBS 30 नंबर की है ना, तो पूरे 30 नंबर दोस्तों आपको उस नोट से देखने को मिलेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपने, मैंने किसका भाई, अपने एप्लीकेशन का। सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर और फ्री मटेरियल आपको एक दिख जाएगा आपकी ID के नीचे, लोगों के नीचे, उसमें से दोस्तों आप जाकर ये PDF नोट्स कर सकते हैं डाउनलोड। बाकी जो बच्चे साइंस वाले हैं, सोशल स्टडी वाले हैं, उनके नोट्स भी दोस्तों उसमें आपको मिल जाएंगे, जिसमें हिस्ट्री भी मिलेगी आपको, ज्योग्राफी भी मिलेगी आपको, इकोनॉमिक्स भी मिलेगी, और दोस्तों आपको क्या मिलेगा भाई, सब बेहतरीन तरीके से इंडियन नेशनल मूवमेंट भी मिलेगा। सब नोट्स आपको मिलेंगे सोशल स्टडी, सोशल साइंस के, जो 60 नंबर की आपकी आने वाली है। तो आप सभी लोग जाकर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें। तो कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन पेपर 1 में बनते हैं। 150 नंबर की ही ये आपकी परीक्षा होती है, जिसके लिए दोस्तों आपको 150 मिनट ही दिए जाते हैं, ठीक है। चलिए बात करते हैं सर पेपर 2 की, कि पेपर 2 में सर हमारा कौन कौन सी चीजें पूछी जाती हैं। तो यहाँ भी दोस्तों CDP चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी 30 क्वेश्चन, लैंग्वेज फर्स्ट में वही हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत में से एक ले लेना, जो बचे वो लैंग्वेज 2 में ले लेना, 30 क्वेश्चन इसके होंगे। और मैथ साइंस के दोस्तों 60 क्वेश्चन। अब मान लीजिए किसी ने BSc बाद B.Ed किया है, ठीक है, पेपर 2 किसके लिए होता है भाई, उन्हीं के लिए होता है 6 to 8। तो मैथ और साइंस किसी ने भाई मैथ स्ट्रीम से किसी ने कुछ किया है तो वो मैथ्स और साइंस ले लेगा, उसके 60 क्वेश्चन उसको उसके पेपर में मिलेंगे। और अगर कोई आर्ट साइड वगैरह से है, ठीक है, तो वो दोस्तों ये वाला पार्ट ले लेगा, सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस। मतलब इन दोनों में से दोस्तों एक चीज आपको लेनी पड़ेगी, या तो मैथ्स एंड साइंस आपको लेना है, या तो सोशल स्टडी एंड सोशल साइंस लेना है। इसके 60 क्वेश्चन मिलेंगे, 120 क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। देखिए 30 30 और 30 90 90 और 60 कितने होते हैं मेरे दोस्त, 150, ठीक है। तो या तो ये 60 क्वेश्चन लेना है आपको, या तो ये 60 क्वेश्चन लेना है। तो 150 क्वेश्चन इस प्रकार से यहाँ भी बनते हैं, और 150 ही नंबर की दोस्तों ये परीक्षा होती है। बाकी मान लीजिए अगर आप यूपी से हैं, आपको सुपर टेट देना है, ठीक है, तो दोस्तों आपको क्वालिफाई कितना हो जाता है, 82 पे हो जाता है दोस्तों, 82 प्लस। लेकिन मैं कहूँगा इतना लेके मत चलना,
कोशिश करना कि 90 100 से ऊपर ही दोस्तों आपके नंबर आए, ठीक है। तो ये तो क्वालिफाई है एक तरीके से, इसमें मत देखना। बाकी बिहार में भी आपको भर्ती में देखना है, या फिर दिल्ली में दोस्तों केबीएस वगैरह में भी वैकेंसी आती हैं आपकी, DSSB में भी आपकी वैकेंसी आती है। तो आप कोशिश करना कि 100 से ऊपर ही दोस्तों आपके नंबर आए, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर आपका 2 हो। बाकी संस्कृत की क्लास दोस्तों बहुत शानदार तरीके से मैं लगवाने वाला हूँ। मान लीजिए अभी दिवाली है, दिवाली के लगभग आसपास में दोस्तों क्लासेस स्टार्ट करवा दूंगा मैं। संस्कृत आपको बेहतरीन तरीके से जफर अली आजाद सर पढ़ाएंगे। आपने पहले भी दोस्तों सीटेट के लिए संस्कृत पढ़ी है, अगर आप लोग कहेंगे तो संस्कृत की दोस्तों क्लासेस आपको देखने को मिल जाएंगी, बेहतरीन तरीके से मिल जाएंगी, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। तो ये दोस्तों पूरा था आपका सीटेट का, जो मैंने सब बेहतरीन तरीके से आपको बता दिया है। बाकी बेस्ट बुक्स आपको कौन सी पढ़नी है वो दोस्तों एक वीडियो में और लेकर आ जाऊंगा, कल या फिर आज रात में शाम को ही 8 बजे के टाइम। तो वो दोस्तों वीडियो आप सभी लोग देख लेना आज रात 8 बजे। सीटेट की बेस्ट बुक्स दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कहां से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ दोस्तों डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।